गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। उस बंद गोपी ने अथवा उनको इंद्रिय से पान करने वाली, ये अर्थ बनेगा। उस बंद गोपी ने जब ध्यान किया तो दुस्सह विरह का ताप उदय हुआ। अब वो गोपी आंखें बंद कर कर ध्यान कर रही है भगवान का, तो उसे असह दुस्सह पीड़ा हुई। भगवान के विरह का दुस्सह दुख हुआ, तड़प हुई, विरह हुआ। ये श्लोक ईश्वर कृपा से जैसे विष्णु पुराण में है वैसे ही भागवत में है। दोनों में एक ही सरीखे शब्द हैं, अर्थ में भेद नहीं। तत्प्राप्ति महादुख विलीन शेष पातका। सो जब विरह अग्नि का उदय हुआ, गोपी के हृदय में विरह की आग जली, तो उसने सारे प्रतिबंधों को भस्म कर दिया। जब उसके हृदय में विरह की आग जली तो सारे जितने भी उसके प्रारब्ध कर्म थे वो सब जल गए उस विरह अग्नि में। इतना उसको कृष्ण से मिलने की तड़प हुई, इतना विरह हुआ, इतने आंसू बहाए उसने भगवान से मिलने के लिए कि सारे उसके प्रारब्ध कर्म सब जलकर भस्म हो गए। जितने कर्म के आवरण थे, प्रारब्ध के आवरण थे, उनको उस आग ने भस्म करना शुरू किया। जितना अशुभ दुखदाई प्रारब्ध थे सब भस्म हो गए। जब तक भगवान के लिए रोएंगे नहीं हम, तब तक हमारी प्रारब्ध जलेगी नहीं। तो भगवान के लिए रोना आना चाहिए, भगवान के लिए तड़प होनी चाहिए। अभी गोपी के कर्म शेष थे, दुख के प्रारब्ध शेष थे। आगे के जीवन में उसको कई तरह के दुख होने वाले थे, पर वे दुख कहीं धन जाने से आता, कहीं रोग आने से आता, कहीं मित्र के वियोग से आता। परंतु जब भगवान के विरह का दुख हुआ, अब ना पुत्र विरह, न पति विरह, न धन विरह, न गृह विरह, न यशो विरह, न भोग विरह, कोई विरह रहा ही नहीं। बस हुआ भगवत विरह। कोई विरह उसको रहा ही नहीं, कोई इच्छा रही नहीं, बस भगवान के लिए विरह, भगवान के लिए तड़प है, उन्हीं से मिलने की आस प्यास। कितना दुख उसके जीवन में होने वाला था, ये सब दुख भगवान के विरह में एक साथ हो गए। सारे दुख उसको भगवान के विरह में एक साथ हो गए। भगवान के विरह में उसको इतना दुख हुआ कि उस दुख के बराबर जो उसको दुख भोगने थे वो सारे दुख उसी में मिल गए। दुस्सह प्रविष्ट विरह, उसने परम प्रियतम का जो दुस्सह विरह हुआ, उस विरह के तीव्र ताप से सारे अशुभ प्रारब्ध भस्म हो। बिना विरह के हमारी प्रारब्ध भस्म नहीं होगी। जब वे प्रियतम का विरह ताप उठता है तो खौलते हुए सोने से भी ज़्यादा दाहक होता है, और सब जहर एक में मिला दिया जाए उससे भी ज़्यादा तेज़ होता है। कह रहे हैं जब दाह होता है किसी के हृदय में भगवान से मिलने का, तड़प होती है, तो वो खौलते हुए सोने से भी ज़्यादा गर्म होती है, और सारे विष मिला दिए जाएं उससे भी तेज़ होती है। वज्र से भी ज़्यादा दुस्सह होता है, हृदय में शूल चुभ जाए उससे भी ज़्यादा कठिन होता है। कह रहे हैं किसी को कॉलरा हो जाए, हैजा हो जाए, जितनी पीड़ा उसमें होती है उससे भी ज़्यादा पीड़ा उसमें होती है। श्री कृष्ण का विरह गोपी के हृदय में उदित हुआ, और उदित होने से उसके जो अशुभ प्रारब्ध थे, जो ज्ञान होने पर भी क्षीण नहीं होते, वे विरह ताप की प्रबलता से सारे के सारे जल गए। विरह अग्नि में उसकी सारी प्रारब्ध जल गई। जब अशुभ क्षीण हो गए तब चित्त निर्मल हो गया। भगवान दुख क्यों भेजते हैं? ताकि हमारा हृदय निर्मल हो। निर्मल, जिसमें कोई मल ना रहे। कोई मल मतलब संसार, कोई संसारी बातें ना रह जाए। तो जब हमारे पाप जलते हैं तभी हृदय निर्मल होता है। सारे पाप ताप आंसुओं में बह गए। तब ध्यान प्राप्त अच्युत श्री कृष्ण का आलिंगन प्राप्त हुआ। हृदय में आए श्री कृष्ण। गोपी का शरीर तो घर में बैठा हुआ है, आंखें बंद हैं, खिड़की बंद है, और ये महाराज महाचोर न जाने कैसे बीच में घुस आते, छत से टपक पड़ते हैं
किवाड़ी बंद, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़े, तालाबंदी का प्रभाव नहीं। आंखें बंद की बंद और दिल में घुस गए गोपी के। और आंखें बंद करके उन्होंने कहा, अरे गोपी, मेरे बिना तुमको इतना कष्ट हुआ। गोपी तो शरीर से जो बाहर बैठी हुई थी, भीतर से उठ खड़ी हुई। शरीर से तो बाहर बैठी है, पर भीतर से उठ खड़ी हुई। और अच्युत ने अपना आलिंगन दिया उसको, भगवान ने उसको अपने आलिंगन में बांध लिया। ऐसा गाढ़ आलिंगन दिया जिसमें गोपी को लगा कि हड्डी गई, पसली गई, मांस गया, चाम गया, कुछ बचा ही नहीं। वह आलिंगन दिया उसको कि घुल मिलकर एक हो गई कृष्ण के साथ। भगवान ने ऐसा आलिंगन दिया कि वो तो रही नहीं और कृष्ण ही कृष्ण रह गए, वो उनसे मिलकर एक हो गई। इतना उसको विरह हुआ कि कृष्ण से मिलकर दिल ही दिल में, हृदय में, बाहर से कुछ नहीं दिखा, और हृदय में ही उसको कृष्ण का आलिंगन हुआ और कृष्ण ही कृष्ण रह गए और गोपी का शरीर वहीं जल गया। और ऐसा आनंद आया, निवृत्ति हो गई। निवृत्ति हो गई माने आवरण भंग हो गया। आवरण क्या है? मल विक्षेप आवरण। तो उसका जो आवरण था, जो देह भाव जीव भाव था, वो सब चल गया। जो जीव कोश था वो भस्म हो गया, सब कुछ भस्म हो गया और वो कृष्ण से मिलकर एक हो गई। कृष्ण और गोपी के बीच में जो आवरण था, जो पर्दा था, प्रारब्ध का पर्दा, वासना का पर्दा, संसार के संबंध का पर्दा, सब का सब उतर गया। इन्हीं पर्दों का लिहाफ ओढ़कर जब जीव बैठ जाता है तो भगवान का दर्शन नहीं होता। प्रारब्ध का पर्दा, वासना का पर्दा, संसार के संबंध का पर्दा, जब सब पर्दे जल जाते हैं, हट जाते हैं, तो भगवान का दर्शन होता। अब गोपी के सब पर्दे उतर गए, गोपी कृष्ण से मिल गई। ऐसा सुख मिला गोपी को कि उसको यदि अपने प्रारब्ध पुण्य कर्म कोटि जन्म तक फल यानी सुख देते तो इतना सुख नहीं मिलता जितना मन ही मन कृष्ण का आलिंगन प्राप्त करने से हुआ। बोले अगर उसके करोड़ों जन्म होते और अपने पुण्य कर्म फल को भोगती तो उसको जितना सुख होता उन कर्मों से, उससे भी कई गुना ज़्यादा सुख उसको कृष्ण के मिलन से। इसलिए पाप के फल दुख और पुण्य के फल सुख जितने उसके जीवन में मिलने थे वे सब अपना फल देकर नष्ट हो गए। सारे उसके प्रारब्ध कर्म के फल नष्ट हो गए। उसका आवरण भंग हो गया, सारे संस्कार निशेष हो गए। अब तो बाबा तेरा कोई न रोकन हार, मगन होई मीरा चली। देह की ज़रूरत प्रारब्ध का भोग करने के लिए, इंद्रियां प्रारब्ध भोग करने के लिए, अंतःकरण की ज़रूरत प्रारब्ध भोग करने के लिए, सो कुछ रहा ही नहीं। तब अंतःकरण से, इंद्रियों से और शरीर से संबंध क्यों रहे? सबको छोड़ चली गई। तो जैसे मीरा जो है ना, क्या हुआ लास्ट में कृष्ण के साथ मिलकर एक हो गई। अब कौन रोकेगा? अब एक दूसरा प्रश्न उठाकर इसका समाधान फिर आगे बढ़ता है। प्रश्न ये है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए मर्यादा में ज्ञान की आवश्यकता होती है। यही वेद का कहना है। कह रहे हैं कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती, ऋते ज्ञानम मुक्ति। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती, ऐसा वेद का कहना है। बिना ज्ञान के तो मुक्ति होती नहीं। परंतु वज्र की इस गोपी के तो घर गृहस्थी से, शरीर से, इंद्रियों से, अंतःकरण से मुक्ति हो गई। उसकी तो सबसे मुक्ति हो गई। किस में? कृष्ण के विरह में। इतना विरह हुआ कि हृदय में ही उसको भगवान से मिलन हो गया और उसका शरीर जल गया और भगवान से मिलकर वो एक हो गई विरह में। उधर पुष्टि में भक्ति से मुक्ति होती है। पुष्टि और मर्यादा का यही भेद है। पुष्टि में भागवत शक्ति से मुक्ति होती है और मर्यादा में जीव का थोड़ा प्रयत्न भी काम करता है। कह रहे दो चीज़ें हैं, एक मर्यादा है, एक पुष्टि है। तो पुष्टि में तो सिर्फ भगवत कृपा ही काम करती है और मर्यादा में जीव का अपना पुरुषार्थ भी होता है। उसको इतनी तड़प होती है कि भगवान
कि कृपा से ही वो भगवान से मिलकर एक हो जाता है। लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान प्रकट हुए, श्रीमद् भागवत में लिखा है। अब इसमें कह रहे हैं भगवान तो लोगों का कल्याण करने के लिए प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जब युद्ध कर रहे थे, भगवान तो आगे बैठे थे सारथी बन के, अर्जुन पीछे थे। तो जब योद्धाओं को देखते थे भगवान, अब किसी योद्धा ने अपना तीर कमान उठाया अर्जुन पे चलाने के लिए, उधर अर्जुन ने भी उठाया, तो भगवान अपनी चेहरे पर इतनी सुंदरता लाते थे कि वो अपना तीर कमान तो भूल जाता था और भगवान को निहारने लगता था। भगवान इतने सुंदर है तो भगवान को निहारने लगता था, और जैसे ही भगवान को निहारने लगता था अर्जुन तीर चला देते थे। तो भगवान ऐसी लीला करते थे कि वो सारे लोग भगवान को ही निहारते रह जाते थे और अर्जुन अपना तीर चला देता था। श्रीमद् भागवत में ये बात है कि कृष्ण को देख देख के मरे और स्वरूप को प्राप्त हो गए। कितने योद्धा कृष्ण को देख देख के मरे और भगवान को प्राप्त हो गए। यह तो महाराज बड़ा विलक्षण है। युद्ध भूमि में 23 अक्षुणी सेना यूं ही मुक्ति देने वाला आकर ब्रज भूमि में प्रकट हुआ, और गोपी को अभी पाप लगा है, अभी पुण्य लगा है, अभी उसको पाप पुण्य से छुटकारा पाना बाकी है। वे कहते हैं गोपियों में अशुभ तो था ही नहीं। कह रहे गोपियों में अशुभ तो था ही नहीं। गोपियों में अशुभ कैसे रह सकता है? उनका तो जन्मों जन्मों के वो ऋषि मुनि थे, इस जन्म में गोपी बन के आए थे भगवान का साक्षात संग पाने के लिए, साक्षात कृष्ण के दर्शन पाने के लिए। तो व्रज के वृक्ष लता में भी ताप नहीं है। उद्धव जी कहते हैं कि मुझे वृक्ष में कुछ लता पता बना देना। ब्रह्मा जी से पूछते हैं भगवान जी, जब ब्रह्मा जी छुपा देते हैं ना ग्वाल बालों को और गायों को, सबको छिपा देते हैं, तो जब भगवान देखते हैं कि भगवान ही सब कुछ बन गए, वो सोचते हैं कि मैंने छिपाए हैं वो सच है कि जो बने हुए हैं वो सच है। तो जब वो समझ जाते हैं कि साक्षात भगवान है तो उनके पास आकर माफ़ी मांगते हैं भगवान से। तो भगवान से कहते हैं कि मुझे वृक्ष में लता पता बना देना। भगवान कहते हैं तो मैं ग्वाल बाल बना देता हूँ। तो कहते हैं कि नहीं, इतने मेरे पुण्य नहीं है मैं ग्वाल बाल बन सकूँ, मुझे आप लता पता ही बना देना ताकि गोपियों की चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए, गोपियों की चरण रज मुझे प्राप्त हो जाए। तो इतना बड़ा है गोपी प्रेम। यथा ब्रज गोपी का नाम, मतलब जैसा गोपियों का प्रेम है ऐसा प्रेम दुनिया में किसी का नहीं है। वह वृक्ष कोई पाप से पैदा हुआ है, वह लता कोई पाप से पैदा हुई है, ये कल्पना भी व्यर्थ है। तो वे क्यों उगे हैं? बोले वे बड़े बड़े भक्त हैं, प्रेमी हैं। बोले जो इतनी भी लता पता है वृंदावन में वो सब बहुत बड़े बड़े भक्त हैं। हम यहाँ लता पता बन के रहेंगे और हमारे फूल खिलेंगे तो कृष्ण उनकी गंध लेंगे। हम वृक्ष बनकर यहाँ रहेंगे तो कृष्ण हमारा फल चखेंगे, हमारी छाया का आनंद लेंगे। वे तो कृष्ण की सेवा करने के लिए प्रेम के वैवश से वृक्ष बने और प्रेम के वैवश से लता बने। तो गोपी में ये कहाँ से आया कि पाप कर्म शेष रहा पुण्य कर्म शेष रहा? तो बोले गोपी में तो ये है ही नहीं, उसमें तो ना पाप है ना पुण्य है। कह रहे अब ये तो एक अर्थ हुआ, और दूसरा अर्थ क्या हुआ कि जिस समय गोपी के हृदय में श्री कृष्ण का विरह का तीव्र ताप आया, जब गोपी के हृदय में इतना विरह हुआ, ऐसा ताप आया, इतनी जलन आई कि सारी दुनिया में जितना ताप है, अब ये ध्यान से सुनने लायक बात है कि सारी दुनिया में जितना ताप है, जितना दुख है, तीनों कालों में जितना दुख है, भूत में जितने पापी हुए हैं उनके जो पाप हैं, वर्तमान में जो जितने पापी हुए हैं उनके जो पाप हैं, और भविष्य में जितने पापी हुए हैं उनके पाप हैं, वे सब पाप थे वो थर थर कांपने लगे। गोपी को विरह का इतना दुख हुआ कि तीनों कालों के जो पाप हैं वो सब थर थर कांपने लगे। क्यों कांपने लगे? बोले यदि हम सब पाप इकट्ठे हो जाएं और किसी एक को इतनी तकलीफ़ देना चाहें तो इतनी तकलीफ़ हम लोग नहीं दे सकते
जितना दुख, जितना ताप ये गोपी कृष्ण के विरह में भोग रही है, जितनी तड़प इसको कृष्ण के विरह में है, उतनी तड़प अगर सारे दुख संसार के मिल जाए, तीनों कालों के, तो भी इतना दुख एक व्यक्ति को नहीं दे सकते जितना दुख गोपी को भगवान के विरह में हो रहा है। फिर महाराज इकट्ठे हुए जगत के पुण्य, अब सारे पुण्य इकट्ठे हो गए, संसार के सारे पुण्य इकट्ठे हुए, पहले के, अब के और आगे के सब जीवों के सब पुण्य इकट्ठे हुए। और उन्होंने देखा कि गोपी के सामने प्रकट होकर श्री कृष्ण ने एक बार अपने दिव्य अंग की दिव्य गंध से उसकी नासिका भर दी, उसकी सारी इंद्रियां अपना काम छोड़कर नाक में चली गईं और प्रेम से आनंद से एक बार दोनों हाथों से उसका आलिंगन किया मन ही मन, और वह आनंद से भर गई। हृदय में ही उसने आलिंगन किया कृष्ण का, हृदय में ही कृष्ण प्रकट हो गए, आलिंगन हुआ और जो उसको आनंद आया, तो कह रहे हैं जब सारे सुख संसार के मिल जाएं, सारे सुख तीनों कालों के, किसी व्यक्ति को इतना सुख नहीं हो सकता जितना सुख उस गोपी को भगवान के मिलन में हुआ। तो जब तक विरह होगा तभी तो मिलन का आनंद आएगा। हमें प्यास ही नहीं है, कोई के पी लो पानी, पी लो पानी, पी लो, तो हमें प्यास ही नहीं है तो पीने का क्या आनंद आएगा। तो हमें प्यास ही नहीं है तो कृष्ण मिलन का क्या आनंद आएगा। तो आनंद तो उसको आए ना जिसको विरह हो, जिसको प्यास हो। मानो आँखों से पी रही हो, मानो जीभ से चाट रही हो। जब कृष्ण के साथ मिलकर गोपी आनंद मगन हो गई तो दुनिया भर के जितने त्रिकालिक पुण्य हैं, भूत के, वर्तमान के, भविष्य के, सब के सब छोटे पड़ गए, सारे पुण्य छोटे पड़ गए। कृष्ण के ध्यान में इतना सुख मिला, इतना सुख मिला कि सब के सब पुण्य क्षीण हो गए और गोपी के साथ पाप पुण्य का संबंध नहीं रहा। विरह में पाप जल गए और सुख जो उसे मिला कृष्ण के प्रेम में, उसके पुण्य उसमें भस्म हो गए। अब इसमें बताया, जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान का विरह होता है तो विरह में जितना सुख आगे होगा उन सबको इकट्ठा करके तराजू में एक पलड़े पर रख दें और दूसरे पलड़े पर भगवान के विरह भास के दुख को रख दें, तो उस दुख में जितना सुख, उतना सुख सृष्टि में ना कभी था ना होगा, क्योंकि ये भगवत संबंधी सुख है, भगवत संबंधी दुख है। कह रहे हैं भगवान से विरह में भी सुख होता है। क्यों? जैसे आप कभी भगवान के लिए रोएं, आपके 2 आंसू गिरे, तड़प हो भगवान के लिए, तो उसमें सुख होता है या दुख होता है? और संसार के लिए रोएं तो दुख होता है। तो भगवान के विरह में भी सुख है और मिलन में तो सुख है ही। एक बार ललिता सखी ने देखा कि यमुना जी के किनारे नारद मुनि रो रहे हैं, तो पूछा भैया क्यों रो रहे हैं आप, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? बोले भगवान के दर्शन नहीं मिले इसलिए। बोले दर्शन तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। बोले ये जो ज्ञानी लोग हैं ना, जो मुक्त हो गए तत्व ज्ञान प्राप्त करके, तो उनको कृष्ण दर्शन के सुख नहीं मिला इसलिए रो रहा हूँ। ये जो ज्ञानी लोग मुक्त हो गए हैं बिना कृष्ण के दर्शन किए, ऋते ज्ञानम मुक्ति कह के मुक्त हो गए, इनके लिए रो रहा हूँ कि इन्हें तो कृष्ण मिलन का सुख हुआ ही नहीं। देखो री ये नंद का छोरा बर्छी मारे जात है, बर्छी सी तिरछी चितवन से पैनी छुरी चलाता है, हमको घायल देख बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है। ललित किशोरी जख्म जिगर पे नैनपुरी भुरकाता है। तो कह रहे हैं ये जो है नंद का छोरा हमारे दिल पर बर्छी चलाता है। माना कि गोपी को यह नहीं मालूम था कि श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है, परंतु प्रेम से मोक्ष में इस बुद्धि की अपेक्षा नहीं है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि कर्म से ही बंधन है और कर्म से ही मुक्ति है। अलग अलग पक्ष बता रहे हैं कि लोग ऐसा समझते हैं कर्म से बंधन है, कर्म से मुक्ति है, सकामता से बंधन है, निष्कामता से मुक्ति है, विक्षेप से बंधन है, समाधि से मुक्ति है। ये योगियों का मत है। अविवेक से बंधन है, विवेक से मुक्ति है, सांख्य का मत है। और अज्ञान से बंधन है, ज्ञान से मुक्ति है, ये वेदांतियों का मत है।
तो बंधन का जैसा हेतु मनुष्य कल्पित करता है, उसी के अनुरूप उसका मुक्ति हेतु उसको कल्पित करना पड़ता है। जैसा बंधन मानेगा वैसी मुक्ति उसको करनी पड़ेगी। असल में बंधन और मुक्ति दोनों कल्पित। बंध मोक्ष की कल्पना मिटाई रे साधो, बंध मोक्ष की कल्पना, यानी दोनों कल्पित है। ये बंध कैसी अवस्था में कल्पित हुआ, मुक्ति भी वैसी अवस्था में होगी। अब कह रहे हैं कि अलग अलग संप्रदाय अलग अलग चीज़ मानते हैं। ये जो गौड़िया संप्रदाय वाले हैं तो कह रहे हैं इसमें कृष्ण को जार मानते हैं। जार मतलब क्या हुआ, क्या राधा रानी की शादी जो है अभिमन्यु गोप से हुई थी और राधा रानी कृष्ण से मिलने जाती थी। तो अब ये प्रेम कैसा हुआ, जार, मतलब वो तो कृष्ण तो उनके पति हैं नहीं। तो कह रहे हैं जार का क्या मतलब हुआ। जार शब्द का अभिप्राय बड़ा गंभीर है। जो भोग वासना को जला दे उसका नाम जार। जार मतलब जो भोग वासना को जला दे। ये कृष्ण जो है ना, ये हमारी इंद्रियों की भोग वासना को जलाने वाले हैं। जो जार मानते हैं उनका अभिप्राय बड़ा विलक्षण है। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इनका असली प्यारा कौन है? हमारी जो इंद्रियां हैं, इनका असली प्यारा कौन है? भगवान, कन्हैया, कृष्ण। बड़ा धोखा होता है आदमी को, समझने में मालूम पड़ता है फूल हमको प्यारा है, बड़ा सुंदर फूल खिलता है तो हमको लगता है फूल हमको बड़ा प्यारा है। भोजन हमको प्यारा, बड़ा टेस्टी खाना बना है, भोजन हमें बड़ा प्यारा है। जीभ कहती है भोजन प्यारा है, आँख कहती है गुलाब का फूल प्यारा है। लेकिन असल में गुलाब को देखकर आँख को जो सुख होता है वे उसको गुलाब नहीं देता, खुद को भी नहीं देती, अपने भीतर के चैतन्य को जो ले जाकर सुख दे देती है। सारा सुख किसको देती है? चैतन्य को। भोजन में जो सुख जीव को है, वह क्या जीव भोजन को सुख देती है? स्वयं सुख लेती है। वह तो भोजन से सुख लेकर भीतर जो चैतन्य बैठा है उसको ले जाकर दे देती है। कह रहे हैं सारा सुख किसको मिलता है? चैतन्य को। देखो हमारी इंद्रियां, वृत्ति, मनोवृत्तियों का असली प्यारा जो है ना, वह तो भीतर बैठा हुआ है। हमारी इंद्रियां, वृत्ति झूठ मूठ का नाता जोड़ रखा है संसारी भारी विषयों से। हमको लगता है कि मुझे खाने से सुख मिला, पहनने से सुख मिला, घूमने से सुख मिला। सुख तो असल में हमें कन्हैया से मिल रहा है, कृष्ण से मिल रहा है, भगवान से मिल रहा है। पर हम आरोप कर देते हैं कि इससे सुख मिला, उससे सुख मिला। हम उस सुख का आरोप बाह्य विषयों से कर देते हैं। ये बाहर से जो संबंध है वे दिखाऊ है। हमको भोजन प्यारा, रूप प्यारा, रस प्यारा, गंध प्यारी, ये सब हमारे देहाते हैं। पर जो असली प्यारा है वह तो हृदय मंदिर में, नित्य निकुंज में, वृंदावन में छिपा हुआ है। जार भाव का अर्थ है बाहर से इंद्रियों का ब्याह विषयों से मालूम पड़ता है, लेकिन उनके असली प्यारे भीतर हृदय वृंदावन में बैठे हुए हैं, नित्य निकुंज में विहार कर। पतिव्रता कौन है? जिसकी सारी इंद्रियां कृष्ण में लगी हैं, भगवान में लगी हैं, वो ही असली पतिव्रता है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।